बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पार्ट ऑफ स्पीच वैसे तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब इनका इस्तेमाल पीपीएससी के सेंटेंसेस में किया जाता है तो ये स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल का बायस बनते हैं, जो उनका एक नंबर ज़ाया करवा सकते हैं। इसी सिलसिले में आज मैं इन्हीं सेंटेंसेस को लेकर आऊँगा और उनमें वर्ड्स को जो ग्रामेटिकल फंक्शन पार्ट ऑफ स्पीच का होगा वो हम देखेंगे और इनके रूल्स को डिस्कस करेंगे। जी, मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पहले पीपीएससी के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज से। ही इज वेरी गुड स्विमर। तो यहां पर अंडरलाइन किया हुआ वर्ड हमारे पास है स्विमर। इसका ग्रामेटिकल फंक्शन पूछा गया है, तो हम अगर देखें तो ऑप्शंस हमारे पास हैं नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन। तो स्विमर हमारे पास अगर हम देखें तो ये एक नाउन है। कैसे स्विमर नाउन है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास सफिक्स ईआर लगा हुआ है, ये जब भी किसी भी वर्ड के एंड में आता है तो ये उसे नाउन बना देता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, रीड एक ग्रामेटिकल देखा जाए तो ये वर्ब है, लेकिन जब इसके साथ सफिक्स ईआर लगाया जाता है तो ये रीडर नाउन बन जाता है। जैसे कि राइट एक वर्ब है, तो इसके साथ जब ईआर लगाया जाता है तो वो राइटर एक नाउन बन जाता है। तो यहां पर हमारे पास चार ऑप्शंस में से जो ठीक ऑप्शन है वो क्या है? नाउन। तो ही इज अ गुड स्विमर सेंटेंस के अंदर जो वर्ड स्विमर है वो हमारे पास क्या है? नाउन है। जी, अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट सेंटेंस है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स आर मेड अप ऑफ वर्ड्स डैश वर्ड्स। अब जो कंपाउंड नाउन्स किन वर्ड्स कितने वर्ड्स से मिलते हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कंपाउंड नाउन्स किसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए नाउन है, आपको बेहतर पहले तो नाउन के पता डेफिनेशन के बारे में, किसी भी जगह या चीज या शख्स के नाम के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ उसने वर्ड यूज किया कंपाउंड। ये जो कंपाउंड वर्ड होता है ये किसी के भी साथ जब लगता है तो उसको वो मोर देन वन कर देता है, जब एक से ज्यादा चीजों के बारे में डिस्कशन होती है। तो कंपाउंड नाउन हमारे पास में पूछा गया है पीपीएससी के इस क्वेश्चन में कि कंपाउंड नाउन्स में कितने वर्ड से मिलता है या कितने वर्ड्स होते हैं कंपाउंड नाउन में। ऑप्शन हमारे पास हैं चार, जिसमें टू आर मोर, टू मैनी या वन और टू। हमारे पास देखा जाए तो इसमें जो ऑप्शन है ए, ये ठीक ऑप्शन है, जिसमें बताया गया टू और मोर, क्योंकि इसमें वर्ड्स दो या दो से ज्यादा वर्ड्स आपस में मिलकर कंपाउंड नाउन बनाते हैं। जैसे कि मैं अगर टू की एग्जांपल दूं तो हम लोग बोलते हैं फुट एक वर्ड है, और इसके साथ जब हम बॉल को मिलाते हैं तो ये एक वर्ड बन जाता है फुटबॉल। फुटबॉल। इसी तरह से जब हम कीबोर्ड दो वर्ड्स को मिलाते हैं तो कीबोर्ड बन जाता है। ये तो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हुआ, तीन वर्ड्स का भी हो जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि मदर इन लॉ, ये तीन वर्ड्स को मिलाकर हमने एक वर्ड बनाया। तो ऑप्शन इसमें कंपाउंड नाउन कौन से कितने वर्ड से मिलकर बनता है? टू और मोर, दो या दो से ज्यादा नाउन्स के से मिलकर बनता है। अपने थर्ड एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। वो कहते हैं आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, यह भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास नाउन की दो टाइप्स हैं, वैसे तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन इसमें दो टाइप्स में से मैं जिक्र कर लेता हूं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कैसे किसे कहते हैं? ऐसे नाउन जिनको शुमार किया जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन जिनको शुमार ना किया जा सके, जिनको गिना ना जा सके, तो हमारे पास वो अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया हुआ है पीपीएससी का, क्या है? कहता है काउंटेबल नाउन। इनमें से ऑप्शन दिए हैं चार, वो कहते हैं इनमें से आइडेंटिफाई करें वो कौन सा नाउन है जो काउंटेबल है। पहला अगर ऑप्शन देखें तो सैंड, सैंड रेत काउंटेबल नहीं है, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन ये गलत है। उसके बाद सॉल्ट नमक, नमक भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद आ रहा है सोप, ये ठीक है, लेकिन थर्ड फोर्थ भी देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ में हमारे पास है सॉइल, ये मिट्टी के लिए यूज किया जाता है, ये भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां पर हमारे पास जो काउंटेबल नाउन का ठीक ऑप्शन कौन सा है? सोप। तो सोप हमारे पास काउंटेबल है क्योंकि काउंट किया जा सकता है। ऐसे बहुत से नाउन्स हैं जिनको, जैसे कि हेयर, लेकिन हेयर हम बहुत सी जगहों पर बालों के लिए जो यूज करते हैं, हेयर हम बहुत सी जगहों पर काउंटेबल भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे पास कॉमनली यूज अनकाउंटेबल के तौर पर होता है। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। जी, वो कहते हैं प्लूरल अनयूजुअल प्लूरल चिल्ड्रन इज कॉल्ड। अब अनयूजुअल क्या जी?
अनयूजुअल प्लूरल क्या चीज है? फिर हम आते हैं चिल्ड्रन की तरफ। अनयूजुअल, अच्छा अनयूजुअल को हम इर्रेगुलर प्लूरल भी कहते हैं। इर्रेगुलर प्लूरल ये वो नाउन्स होते हैं जो, वैसे तो मैं अगर इनको पहले मैं डिफाइन कर लूं कि रेगुलर और इर्रेगुलर प्लूरल क्या चीज होते हैं, फिर यूजुअली हम अनयूजुअल की तरफ आ जाते हैं कि अनयूजुअल प्लूरल। आप देखते हैं कि नाउन को जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो एस लगाते हैं। बेसिकली हम बचपन से यही सीखते आ रहे हैं कि जब भी कोई नाउन होता है, जैसे कि मैं लिखता हूं बॉय, एक नाउन है, बड़ा कॉमन नाउन है, ठीक है, इसको जब मैंने प्लूरल बनाना है तो इसके साथ मैं क्या ऐड करता हूं? एस, ठीक है। इसी तरह गर्ल, इसी तरह स्टूडेंट, इनके साथ एस लगाकर इनको प्लूरल किया जा सकता है और करते भी ऐसे। लेकिन ग्रामर में कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको एस लगाकर प्लूरल नहीं कर सकते। जिनको हम एस लगाकर प्लूरल नहीं करते तो उनको हम कहते हैं अनयूजुअल प्लूरल नाउन्स या इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। जैसे कौन कौन से? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं मैन, MAN, मैन, ये एक आदमी। जब इसकी हम प्लूरल फॉर्म करते हैं तो इसकी स्पेलिंग बदल देते हैं MEN, मैन, ठीक हो गया, एस नहीं लगाया हमने। जैसे कि इसमें हमने इस क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा क्या? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की सिंगुलर फॉर्म होती है चाइल्ड, चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म होती है चिल्ड्रन। तो ये हमारे पास क्या होगा? क्या है जी? हमारे पास एक इर्रेगुलर कह लें इसको, इर्रेगुलर के नेम से भी आया हुआ ये क्वेश्चन PPSC में, और यहां पर ये अनयूजुअल प्लूरल के नाम से आया हुआ है। तो अनयूजुअल जो हमारे पास है, ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में से ठीक है? ये इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए, एक्सेप्शंस। ये इस तरह के आ जाता है, ना ही ये नाउन में आ जाएगा, ना ही ये एडवर्ब, और ना ही ये प्रेपोजिशन के तौर पर आएगा जी। नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम लोग अपने। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, वो कहते हैं कि न्यूट्रल जेंडर हमारे पे। न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं जी? न्यूट्रल जेंडर ऐसे जेंडर होते हैं जिसको मैस्कुलाइन या उसको फेमिनाइन जो हमारे पास नाउन्स के तौर पर हम उसे यूज ना कर सकें। अगर हम इसमें ऑप्शंस में देखें तो पहला हमारे पास है नर्स, नर्स के बाद मेड, कंप्यूटर और डॉक्टर। अगर नर्स, मेड और डॉक्टर को देखें तो इनकी इनकी हम मतलब कि इनकी मेल और फीमेल होते हैं दोनों। लेकिन कंप्यूटर एक हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन आया हुआ है जो हमारे पास एक डिवाइस है, इसको हम अपना न्यूट्रल जेंडर कह सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी ठीक है इसमें जी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपने जी। अब हमारे पास शुरू हो रहे हैं प्रोनाउंस, ठीक है। मैंने उन तमाम ऐसे MCQs को पिक किया है जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, लेकिन अब मैंने उनके प्रैक्टिकली PPSC की बुक से, पास पेपर से हमने उसके MCQs लिए और उनको हम प्रैक्टिकली तौर पर यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। आप देखेंगे सेंटेंस हमारे पास अब प्रोनाउन का पोर्शन शुरू हो रहा है। प्रोनाउन में ये भी हमारे पास पेपर में आ चुका है। जैसे कि वो कहता है डैड पुलिसमैन इज फ्रेंड ऑफ माइन। अब उसने माइन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और हमसे पूछता है कि ये जो माइन है ये क्या है ग्रामेटिकल जी। अगर इसमें ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन दिया गया है एडजेक्टिव, दूसरा दिया गया है एडजेक्टिव तो नहीं है, खैर ये एडजेक्टिव तो हमें पता है, हम पार्ट पीछे पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव हमारे पास वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है, ये हमारे पास एडजेक्टिव नहीं है। खैर नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब, और ये एडवर्ब भी नहीं है, क्योंकि एडवर्ब भी हमें पता है, एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को या एन अदर एडवर्ब को डिफाइन करता है या क्वालिफाई करता है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नाउन, नाउन भी नहीं है ये, ठीक है। नाउन इज अ नेम, नाउन इज नेमिंग, तो ये नाउन नहीं है हमारे पास। तो थर्ड ऑप्शन हमारा जो सॉरी फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है, क्या कहते हैं यहाँ पर? प्रोनाउन। तो ये हमारे पास प्रोनाउन है। अच्छा प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन की कौन सी किस्म है, आपको टाइप है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये प्रोनाउन के जो हमारे पास टाइप है इसे कहते हैं पोजेसिव, पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास ये माइन। अच्छा इसके साथ ही आपने सुना होगा माई, माई भी सुना होगा। माई कौन सा हमारे पास? आपने एक माइन है और एक होता है माई। माई हम यूज करते हैं। माई हम किस लिए यूज करते हैं जरा आप देखेंगे, माई भी हमारे पास एक प्रोनाउन है जो हम यूज कर रहे होते हैं। ये हमारे पास एक पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर आता है। ये आपको दोनों MCQs पता होने चाहिए। ये पोजेसिव एडजेक्टिव है माई, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? माइन। ये इसके सामने ही मैं लिख देता हूं, और ये हमारे पास माइन के लिए है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक था? प्रोनाउन। तो जब भी पूछा जाए कि हमारे पास माइन प्रोनाउन तो है, लेकिन ये प्रोनाउन की कौन सी टाइप है? ये पोजेसिव हमारे पास प्रोनाउंस है। अगर माई पूछ ले हमारे पास, माई भी प्रोनाउन है, लेकिन वो कौन सा प्रोनाउन है हमारे पास? हमारे पास या इसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर कहते हैं माई को। खैर अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जी। वो कहते हैं कि
ही इज द एथलीट हु हैज won many competitions। अच्छा, यहां पर अंडरलाइन किया गया था हु को, पूछा गया यहां पर हु ग्रामेटिकल क्या है। अगर हम देखें हु हमारे पास ग्रामेटिकल, हमारे ऑप्शंस को देखते हैं पहले फिर आते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो पॉइंट आउट करते हैं, जो किसी किसी शख्स को या किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल दे दूं तो बड़ी फेमस है चार हमारे पास, दिस की प्लूरल फॉर्म दीज, दैट, दोस, ये हमारे पास, या हेयर एंड देयर भी हमारे पास अक्सर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के तौर पर आते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउंस जो किसी चीज पर जोर देने के लिए यूज किए जाते हैं, ये अक्सर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही हम बना लेते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन फिक्रे के अंदर। जी, सेकंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ये ऐसा प्रोनाउन होता है जो अपने से पहले आने वाले नाउन के साथ रिलेशन बनाता है। जैसे कि हमारे पास ठीक ऑप्शन यहां पर देखा जाए, हु हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन ही है। अब रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि मैंने अभी बात की कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा यूज होता है अपने से पहले आने वाले नाउन के लिए। तो यहां पर अगर हम बात करें, हमारे पास दो हैं, एक तो ही है जो प्रोनाउन के तौर पर आया हुआ, एक एथलीट है हमारे पास। यहां पर देखते हैं कि हु जो है किसके लिए यूज किया जा रहा है? ही के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहां पर जो हु होगा वो क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, मैं इसके साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दे देता हूं, जो एक पेपर में आ चुकी है, कि हु हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता। ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है। हु हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी आता है। कब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर हु आता है? जब ये हु किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, सवालिया फिक्रे में इस्तेमाल। जब सवालिया फिक्रे में इस्तेमाल होता है तो वहां पर अगर हु के नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाए कि हु का फंक्शन क्या है, तो आप बताएंगे ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बट इस सेंटेंस के अंदर ये पूरी हमारे पास एथलीट के बाद हु हैज वन मैनी कंपटीशन, हमारे पास एक एक रिलेटिव क्लॉज है। जो रिलेटिव क्लॉज शुरू हो रही है रिलेटिव प्रोनाउन से, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर है। जी, अब हम अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। अगली स्लाइड में हमारे पास वो कहता है कि विच वन इज एन ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच। ये ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच को पहले देखते हैं क्या चीज है, फिर हम ऑप्शन की तरफ आते हैं कि ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इसका मतलब है कोई क्लोज क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होंगे। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, उसमें हम देखते हैं कि ओपन क्लास कौन से हैं। मैं पहले डिफाइन कर देता हूं ओपन क्लास को। ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच जब भी इस्तेमाल होती है बेटा, तो ये इस्तेमाल हो रही होती है ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनमें न्यू वर्ड्स ऐड हो सकते हैं, जिनमें ऐसी गुंजाइश होती है कि नए वर्ड्स ऐड किए जा सकते हैं। तो ऐसे वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास कौन कौन से हैं हम देखते हैं। वो हमारे पास नाउन, मैं इधर लिख देता हूं, जो हम जिनमें न्यू ये नाउन आप देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई न्यू वर्ड इन्वेंट हो रहा है, या कोई न्यू वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, अगर हम इंग्लिश की खैर बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में न्यू वर्ड ऐड हो रहे हैं। नाउन, नाउन के बाद ऐसा कौन सा? एडजेक्टिव, ये भी हमारे पास ओपन क्लास में आ जाएगा। ठीक हो गया। एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद लास्ट में वर्ब। ये चारों हमारे पास क्या हैं बेटा? ये चारों हमारे पास ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच हैं। और इसने इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, क्या कहता है कि विच वन इज नॉट। फिक्रा जरा गौर से सुनिएगा, विच वन इज नॉट। जब नॉट का उसने जिक्र किया, इसका मतलब है इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन ऐसा नहीं है जो ओपन क्लास ना हो। जी, देखते हैं कौन सा। एडवर्ब हमने लिखा है क्योंकि ये चारों ओपन क्लास हैं, तो हम देखते हैं एडवर्ब नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अब हमारे पास नाउन, क्योंकि नाउन भी हमारे पास ओपन क्लास है, क्योंकि हमने बताना जो नहीं है। अच्छा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी है, ये भी नहीं हो सकता। फिर लास्ट में हमारे पास क्या बचा? प्रोनाउन। ये हमारे पास एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ड ऐड नहीं हो सकते। ये तो वैसे नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, तो इसमें हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्लोज क्लास हमारे पास क्या है? एक पार्ट ऑफ स्पीच है। जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं अपनी। जी, अब इसमें हमारे पास प्रोनाउन में पूछता है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ डमी प्रोनाउन। वो कहता है कि इन चार ऑप्शंस दिए हैं, चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जो हमारे पास क्या है? डमी प्रोनाउन है। जरा देखते हैं डमी प्रोनाउन किसे कहते हैं, फिर हम अपने ऑप्शन की तरफ आते हैं। आप लोगों ने जब भी कोई पीपीएससी का ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप तसल्ली से उसको पढ़ा करें, क्योंकि बच्चे इसमें गलती ये कर बैठते हैं क्योंकि वो पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत आसान समझते हैं और वो जल्दबाजी करते हैं इसमें। नहीं, हमने पहले एक एक चीज को पढ़ें, ताकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत जरूरी होता है मेरिट बनाने के लिए। जी, डमी प्रोनाउन हमारे पास क्या है, पहले ये देखते हैं। डमी प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं, लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं होता।
ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, हमारे पास डमी प्रोनाउंस हैं, जैसे कि एक है इट और एक है देयर, दूसरा क्या है देयर, THERE वाला देयर, आई वाला नहीं, ER वाला। तो ये दो हमारे पास ऐसे प्रोनाउंस हैं जो डमी प्रोनाउंस हैं, और ये ऐसे सब्जेक्ट जहां पर ये सब्जेक्ट की जगह प्लेस किए जाते हैं, वहां पर इनका कोई मीनिंग नहीं होता, बस इनको सब्जेक्ट की जगह पर प्लेस किया जाता है। तो ये दो हमारे पास डमी प्रोनाउंस हैं। तो आए अपने ऑप्शन की तरफ देखते हैं। पहला हमारे पास है ही डमी नहीं है, इसका एक प्रॉपर मीनिंग है। वी, ये भी डमी नहीं है। थर्ड हमारे पास है इट, ये डमी है, जैसे कि मैंने वहां लिखा इट और देयर, तो इट हमारे पास है। और यू भी नहीं हो सकता हमारे पास, यू का भी अपना एक मीनिंग है। तो हमारे पास जो डमी प्रोनाउन है वो क्या है, इट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा जी। अगली स्लाइड की तरफ आता हूं मैं जी। वो कहते हैं माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू पार्टी, हियर आई इज। वो कहते हैं दो है, यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, वो कहते हैं कि माई फ्रेंड एंड आई, दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं और एक हमारे पास नाउन है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या, आई। अब वो फिक्रे में पूछता है कि यहां पर इस फिक्रे के अंदर जो आई है वो क्या है। यहां पर असल में पूछा जा रहा है वैसे तो ये प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर असल पूछा जा रहा है उस प्रोनाउन का कौन सा केस है। तो देखते हैं हम लोग, हमारे पास ये आई यूज होता है हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर। आपको पता है, आपने प्रोनाउंस पढ़ा, प्रोनाउंस के केसेस होते हैं। ठीक है, जैसे थ्री हमारे पास देखा जाए तो पर्सन, आपने पर्सन का टेबल पढ़ा होगा, इसमें हमारे पास तीन पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, और आई और वी, और सेकंड में हमारे पास यू है, एक ही सेकंड पर्सन है हमारे पास, और थर्ड में ही, शी, इट, दे, या कोई नेम, हमारे पास जितने भी नेम्स हैं ये थर्ड पर्सन में आते हैं। अब इनके फर्दर, इन्हीं प्रोनाउंस को हमने फर्दर केसेस में डिवाइड किया हुआ है। जो सब्जेक्ट की जगह पर आता है उसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, और जो किसी की पोजेशन शो करने के लिए यूज किया जाता है प्रोनाउन, उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया भी है। पोजेशन शो करते हैं, मलकियत शो करते हैं, जैसे कि माई, जैसे कि आवर, जैसे कि यूअर, जैसे कि हर, जैसे कि हिज, इट्स, देयर, ये सारे हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। खैर, हम बात कर रहे थे आई पर। आई हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो है हमारे पास, लेकिन ये कौन सा केस है प्रोनाउन का, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर आता है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा बेटा ये। ठीक होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें आई की, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है आई, माई हमारे पास पोजेसिव हो जाएगा, और मी इसका क्या होता है जी, ऑब्जेक्टिव केस होता है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस की इसकी बात करूं आई की, तो ये हमारे पास क्या होता है, मी होता है। और ये हमारे पास आई की जगह, आई सब्जेक्ट की, जैसे मैंने कहा ये दोनों सब्जेक्ट हैं, तो ये सब्जेक्ट की जगह पर आया, तो सब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, सी ऑप्शन ठीक होगा, सब्जेक्टिव केस है हमारे पास जी। आगे बढ़ते हैं हम जी। अगला हमारे पास एमसीक्यूज, अब एडजेक्टिव की तरफ मूव कर रहे हैं। एडजेक्टिव में हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज है। वो कहते हैं कि द हैंड हैज 5 फिंगर्स जी। वो कहते हैं कि हैव 5 फिंगर्स, 5 के नीचे उसने अंडरलाइन किया है, और हमसे पूछता है कि जो 5 है इसका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है। ऐसे ही सवाल किया जाता है, और नीचे ऑप्शंस भी हमें दिए हुए हैं, ये नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या प्रोनाउन है। हम देखेंगे। देखिए बेटा, जब भी आपके पास कोई फिक्रा इस तरह से आए कि वो फंक्शन पूछ रहा हो, आप उस फिक्रे के, उस वर्ड के इर्द गिर्द के वर्ड्स को देखा करें। जब भी आप किसी के करेक्टर के बारे में जानते हैं, तो आप उसकी सोबत के बारे में जानते हैं, उसके इर्द गिर्द के लोगों के बारे में, वो किस में उठता बैठता है। यही सेम जब भी आप फिक्रे के अंदर वर्ड्स का फंक्शन मालूम करना हो, किसी वर्ड का, किसी लफ्ज का फंक्शन मालूम करना हो, तो आप उसके इर्द गिर्द के वर्ड्स को देखा करें, तो आप इजीली उसका फंक्शन बता सकते हैं। अगर यहां पर पहला ऑप्शन हमारे पास है नाउन, बेटा ये नाउन नहीं है। ठीक है, क्यों नाउन नहीं है? अगर इसको हम नाउन कंसीडर करते हैं, तो इसके फौरन बाद अगेन नाउन आया हुआ, फिंगर्स इज आल्सो नाउन। तो सेम तो नहीं, नाउन रिपीट नहीं हो रहे, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच या दो ऐसे ग्रामेटिकल वर्ड्स इकट्ठे नहीं आ सकते जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब नहीं है, हमें एडवर्ब का फंक्शन पता है, ठीक है। एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में बताता है। थर्ड ऑप्शन है एडजेक्टिव। जरा इसको देखें, क्या ये एडजेक्टिव है? जैसे मैंने कहा, फिंगर को अभी मैं कह रहा था नाउन, फिंगर्स को क्या कह रहा था, नाउन। तो ये अगर नाउन है, तो ये 5 किसके अबाउट बता रहा है? 5 क्या है? उंगलियां। और उंगलियां या फिंगर्स यहां पर हमारे पास नाउन है, और ग्रामर में हर वो वर्ड जो नाउन के अबाउट बताता है, वो हमारे पास एडजेक्टिव का फंक्शन देता है। तो इसलिए यहां पर जो ठीक ऑप्शन क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, सी ऑप्शन। तो प्रोनाउन भी खैर नहीं हो सकता, हमने प्रोनाउन भी देखे हुए हैं जी। अगली स्लाइड की तरफ आते हैं हम लोग। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, वो कहते हैं कि देयर वाज मच एफर्ट फॉर लिटिल वर्क। उसने दो वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, एक मच को अंडरलाइन किया उसने,
और दूसरा किस वर्ड को अंडरलाइन किया है, लिटिल को अंडरलाइन किया है। वो कहता है इन दोनों आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच क्वांटिटेटिव सब्जेक्टिव्स हमारे पास। वो कहते हैं कि ये दो वर्ड्स हैं, वो कह रहे हैं कि इनका हमें बताएं ये हमारे पास वर्ड्स का फंक्शन क्या है। आपको पता होना चाहिए लिटिल है या हमारे पास मच लिखा हुआ है, ये हमारे पास है तो क्योंकि ये हमारे पास किसी चीज के फंक्शन, जैसे ये मैंने कहा वर्ड्स के इर्द गिर्द के फंक्शन देखा करें, उसके इर्द गिर्द के वर्ड्स देखा करें वो क्या है, फिर उस वर्ड का आपको फंक्शन क्लियर हो जाएगा। हम जरा इसके ऑप्शंस में आते हैं। तो इसके ऑप्शंस में अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन हमारे पास है क्वांटिटेटिव, ठीक हो गया। सब्जेक्टिव ये ऑप्शन नहीं हो सकता, खैर ये वैसे गलत हमारे पास। और दूसरा हमारे पास है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, है तो ये एडजेक्टिव ही, क्योंकि ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, दोनों किसी नाउन से पहले खड़े हैं और एडजेक्टिव की प्लेसमेंट ही यही होती है कि वो नाउन से पहले आता है, ठीक है। तो यहां पर ये हमें डिसाइड करना है क्या ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव, पहले हम क्वालिटेटिव पर बात कर लेते हैं। क्वालिटेटिव क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर क्वालिटी पर बात नहीं हो रही, यहां पर असल में बात किस पर हो रही है, क्वांटिटी पर, क्वांटिटी। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हमारे पास ये दोनों हैं। इसी तरह से और भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास, जैसे कि सम, जैसे कि फ्यू, लिटिल, लिटिल खैर इसमें दिया हुआ है, तो ये हमारे पास कौन से हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो ठीक ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ जी। इसमें क्या कहता है, वो कहते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव ऑफ करेज। करेज हमारे पास एडजेक्टिव है, उसने कहा खुद ही बता दिया कि करेज हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास अगला सेंटेंस दिया है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज नाउन फॉर इट्स आर्मी। अब इट्स डैश आर्मी, यहां पर डैश खाली जगह छोड़ी है। वो कहते हैं कि यहां पर बताएं, यहां पर हमने इस वर्ड के अकॉर्डिंग वहां पर लगाना है, कोई वर्ड लगाना है, क्या लगाएं जी, करेज के अकॉर्डिंग बात करनी है। करेज यहां पर एडजेक्टिव खैर नहीं है, वो कह रहे हैं यहां पर हमने बात करनी क्या। पहला ऑप्शन हमारे पास है इनकरेज। अगर देखा जाए इनकरेज ग्रामेटिकल वर्ब है, क्या है, वर्ब, और यहां हमें वर्ब की जरूरत नहीं है, हमें एडजेक्टिव लगाना है, क्योंकि उसने खुद कह दिया यहां एडजेक्टिव लगाए। लेकिन बी ऑप्शन हमारे पास है कर्जियस, ये हमारे पास एडजेक्टिव है, ये ठीक है। वो कहते हैं कि नाउन फॉर इट्स कर्जियस आर्मी, कर्जियस हमारे पास ये एडजेक्टिव है, ये ठीक है, ऑप्शन ये ठीक है, यही आएगा। खैर हम बाकी दो भी देखते हैं। दूसरा है कर्जियसली, बेटा ये हमारे पास जिसके एंड में ली आया हुआ है, ये हमारे पास एडवर्ब है, तो एडवर्ब यहां पर नहीं। खैर उसने खुद ही हमें कह दिया था हमें सिर्फ एडजेक्टिव चाहिए, तो एडवर्ब नहीं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास है कर्जिस, ये अगेन वर्ब है और उसके साथ एस को इजाफा किया हुआ है, जैसे कि ए ऑप्शन था। तो यहां पर हमारा जो ठीक ऑप्शन है वो क्या है जी, कर्जियस, ऑप्शन बी। अगली स्लाइड की तरफ आते हैं अपनी जी। यहां वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल। अब वो कहते हैं कि द अंडरलाइन वर्ड इज विच पार्ट ऑफ स्पीच। वही अगेन बात के वर्ड को अंडरलाइन किया और पूछ रहे कि भाई इसका फंक्शन क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या फंक्शन है यहाँ पर जी। फिर वही मैंने आपको जैसे बात की थी कि इसके आगे पीछे वाले वर्ड्स देखा करें कि क्या है, कि इसका क्या है, कि इससे के बाद जो हमारे पास आया हुआ टेबल, ये हमारे पास क्या है, नाउन, और इससे पहले जो आया हुआ है ये हमारे पास आर्टिकल है। आपको एक मैं चीज आपको एक चीज क्लियर करता जाऊं कि हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर बनता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर जो हम बच्चों को बताते हैं कि वो याद रखें कि पहले हमारे पास आर्टिकल होता है, एक तरतीब होती है, आर्टिकल आता है, ठीक हो गया। आर्टिकल के बाद बेटा हमारे पास आता तो फौरन बाद नाउन है। अगर आपके पास नाउन आगे हो और आर्टिकल और नाउन के दरमियान में जगह खाली हो, तो यहां पर हमेशा प्लेसमेंट होती है, प्लेस होती है किसकी, एडजेक्टिव की। ये चीज क्लियर हुई आपको कि पहले आर्टिकल, फिर अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगाएंगे, अगेन लास्ट में जाकर हम लगाते हैं नाउन। ये हमारे पास एक फ्रेज टाइप बनता है, फिर हम उसको देखते हैं क्या। अच्छा खैर हमारे पास पहले इस किचन हमारे पास वर्ड है, किचन से पहले हमारे पास क्या है, आर्टिकल दा लगा हुआ, और किचन के बाद टेबल है, जो मैंने क्या कहा है, ग्रामेटिकल नाउन है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसी बात को फॉलो अगर हम करें तो हमारे पास ये किचन का वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्लियर हुई बात। हम ऑप्शंस देखते हैं, हमारे पास प्रोनाउन भाई नहीं हो सकता, वर्ब भी नहीं है, ये एडवर्ब भी नहीं है, क्योंकि एडवर्ब ये वर्ब के बारे में यहां नहीं बता रहा। अच्छा लास्ट ऑप्शन हमारे पास है एडजेक्टिव, तो हमारे पास जो ठीक ऑप्शन क्या होगा, एडजेक्टिव है जी। अगली स्लाइड की तरफ आते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब उसने हमें ये भी बोर्ड में ऐसे भी आ जाते हैं, पहले तो वो वर्ड्स पूछ रहा था, अब वो वहां पर वो कह देता है वर्ड्स ऑप्शन में दे दिए, उसने कहा है कि भाई हमें एडजेक्टिव बताएं इसमें। यहां पर हमारे पास जो उसने 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन में वो कहता है कि हमें बताएं इन चारों ऑप्शन में एडजेक्टिव कौन सा है। अगर हम पहला पढ़ें तो पहला वर्ड है हार्ड,
एडजेक्टिव की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। मैं अगेन बता देता हूं, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, या अगर मैं सिंपल बात करूं तो उसको डिफाइन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। तो हार्ड हमारे पास कोई खूबी है। खैर इसको भी रखते हैं, आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, रीड। रीड प्योर वर्ब, ये वर्ब के तौर पर आता है। ठीक हो गया, ये वर्ब हो गया। उसके बाद हमारे पास है सिट। सिट भी वर्ब है क्योंकि इसकी फॉर्म्स बनती हैं, रीड की भी, सिट की भी। और थर्ड हमारे सॉरी फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है टॉक, ये भी वर्ब है। तो इसका मतलब है ये जो चारों ऑप्शन, सॉरी लास्ट जो 3 ऑप्शंस हैं, ये हमारे पास तीनों वर्ब हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है, हार्ड, जो हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे मैं कहता हूं हार्ड वर्क, उसके बाद जो हार्ड के बाद वर्क वर्ब आया, ये वर्क है, ये हमारे पास नाउन है। तो हमारे पास हार्ड का ऑप्शन क्या होगा, एक एडजेक्टिव का होगा। तो ये हमारे पास हमारा लास्ट एमसीक्यू था आज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के एमसीक्यू जो पीपीएससी में मोस्ट रिपीटेड हैं उनको लेकर आएंगे और हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। खुदा हाफिज।